वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है ऑरलैंडो। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स हैं टाइपिंग की, तो उनको पहले करेक्ट कर लेते हैं। ये जो रेट है दैट इज़ ₹190 इक्वल टू €1, और सेम जो है वो इम्पैक्ट आएगा बाकी जगहों पे। फर्दर जो लास्ट डेट है दैट शुड बी 31 जुलाई ईयर 4। तो अब हम क्वेश्चन का डाटा देखते हैं। Orlando is an entity whose functional currency is the PKR. It prepares its financial statement to 30th June each year. The following transactions take place on 21st May year 4 when the spot exchange rate was rupees 190 to euro 1. Goods were sold to Kohn, a customer in Germany, for 96,000 euros. A specialized piece of machinery was bought from Frankfurt, a German supplier. The invoice for the machinery is for rupees euro 1 million. Company receives euro 96,000 from Kohn on 12 June year 4. At 31st June year 4, it still owns the machinery purchased from Frankfurt. No depreciation has been charged on the asset for the current period to 30th June year 4. The liability for the machine is settled on 31st July year 4. रेलिवेंट PKR टू एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो हमें 12 जून, 30 जून और 31 जुलाई ईयर 4 के गिवन हैं, और एक जो ओरिजिनल 21 मई को हमारी ट्रांजेक्शन हो रही थी उसका रेट ऊपर भी बताया हुआ है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें प्रॉफिट और लॉस पर इन ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट शो करना है फॉर द ईयर टू 30 जून ईयर 4 एंड फॉर द ईयर टू 30 जून ईयर 5। तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं, आल्दो वो रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन उससे समझने में आसानी हो जाती है, और फिर उसी के अंदर हम आपको प्रॉफिट और लॉस में जो इफेक्ट्स हैं उनको भी हाईलाइट कर देंगे। तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले 21 मई ईयर 4, इस दिन जो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो 96,000 यूरो के लिए सेल है और रेट 190 का है। तो ईयर 4 में 21 में ईयर 4 को 96,000 यूरो इंटू 190 18.24 मिलियन पाक रुपी बनते हैं। रिसीवेबल डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो सेम डेट को 1 मिलियन की हमने एक मशीनरी परचेज की है। सो 1 मिलियन इंटू 190, रेट सेम है 190 मिलियन बनेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। फिर कंपनी को 12 जून को 96,000 रिसीव हो गए, और इस दिन का जो रेट है दैट इज 185। तो 12 जून ईयर 4 96,000 इंटू 185 17.76 मिलियन। अब हमने जो रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ था वो ज़्यादा अमाउंट का रिकॉर्ड किया हुआ है, और हमें जो पैसे रिसीव हो रहे हैं वो कम रिसीव हो रहे हैं। तो बैंक में जो हमें पैसे रिसीव हुए 17.76 मिलियन, रिसीवेबल हमारा रिकॉर्ड है 18.24 मिलियन का, तो कम पैसे रिसीव हुए, तो ये एक्सचेंज लॉस हम प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट अब ईयर एंड की बात आती है, तो मशीनरी अभी भी हमारे पास है, तो उस मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि वो एक नॉन मॉनिटरी आइटम है, कैरीड एट कॉस्ट। तो नॉन मॉनिटरी आइटम के ऊपर हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते एक्सचेंज रेट के चेंज की वजह से। और जहाँ तक बात है पेएबल की, तो पेएबल मॉनिटरी आइटम है, इसको हम ईयर एंड के रेट पे ट्रांसलेट कर देंगे क्लोजिंग रेट पे, दैट इज़ 195। तो 30 जून ईयर 4 जो ईयर एंड है 195 पर पेएबल को 1 मिलियन यूरो को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं 195 मिलियन, ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड है 190 का। तो 5 मिलियन से जब हमारा पेएबल बढ़ जाएगा तो दैट वुड बी एक्सचेंज लॉस की हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। और ईयर 4 से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हैं वो कंप्लीट हो जाती है।
अब ईयर 5 में, क्योंकि 1 जुलाई से ईयर 5 का स्टार्ट हो जाएगा, तो जो ईयर 5 में ट्रांजेक्शन है वो ये है कि लाइबिलिटी फॉर द मशीन सेटल हो गई 31 जुलाई ईयर 4 को, तो 1 जुलाई से हमारा ईयर 5 जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है। सो अब हमारा इम्पैक्ट ये होगा कि जो हमने पेमेंट की है उसके लिए जो रेट है हमारे पास दैट इज़ 190। पहले भी रेट 190 था, अब भी रेट 190 हो गया, दोबारा दरमियान में 195 हो गया था। तो ईयर 5 की जर्नल एंट्री पास करते हैं ऑन 31 जुलाई ईयर 4, 1 जुलाई से ईयर 5 स्टार्ट हो चुका है। सो 190 के रेट पे 190 मिलियन बनता है। अब हमारा पेबल जो रिकॉर्डेड है वो 195 मिलियन पे रिकॉर्डेड है। तो पेमेंट हम 190 की करेंगे, पेबल हमारा 195 से डी रिकग्नाइज होगा, तो 5 का जो डिफरेंस है वो एक्सचेंज गेन के तौर पे हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब फर्दर जो येलो में फिगर्स अब आपको शो हो रही हैं वो प्रॉफिट और लॉस के ऊपर इम्पैक्ट्स हैं। तो ईयर 4 के अंदर रेवेन्यू 18.24 का, एक्सचेंज लॉस 0.48 का और 5 का, ये आइटम ईयर 4 के अंदर प्रॉफिट और लॉस पर इफेक्ट है। और जो एक्सचेंज गेन 5 का हमने ईयर 5 में रिकॉर्ड किया है, ये प्रॉफिट और लॉस पे इम्पैक्ट के तौर पर शो होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।